बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ सूरत वाज़ेह हुई है, तो जो इसमें जोश और जज्बा, अख्तलाफात, जज्बात वो बढ़ते चले आ रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहाँ PTI के लॉयर्स, बल्कि सीनियर लॉयर्स और उनके जो ट्रोलर्स हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शान में गुस्ताखी का सिलसिला शुरू किया और नाम ले लेकर उन पर तनकीद की और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। बल्कि उस पर वकला जो हैं, अब वो दो मुहाज़ों में तकसीम होकर एक दूसरे के सामने सफ़ आरा हो गए हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुप्रीम कोर्ट बार के वकला ने, और जो साबिक़ सदूर, मौजूदा सदूर और दीगर अहदेदारान थे, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि वो वकला के इस पूरे स्ट्रेंथ के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और उनकी पुष्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि फ़ैसले जो माजी में होते थे बंद कमरों में और चैम्बर्स में, उसके बजाय अब फ़ैसले जो हैं खुली अदालतों में हो रहे हैं और मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का कहना था कि 9 घंटे की समाअत हुई अगले दिन और वो सब की सब लाइव थी। उसमें अगर किसी किस्म की कोई गलती या सुकम है तो उस पर PTI का हक़ है कि वो रिव्यू फ़ाइल करे और अदालत को बताए कि आपके फ़ैसले में ये गलती है। अब जब 9 घंटे की समाअत में PTI अपने इलेक्शन का सबूत ही नहीं दे सकी और वेन्यू पूछने पर बता दिया कि चमकनी में या चमकनी में, जो भी उस गांव का नाम है, इलेक्शन हुआ, जो गांव छोटा सा, पूरे इनका क्लेम है कि जनाब वर्ल्ड लेवल की ये पार्टी है। चलें, तो इलेक्शन का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान लेवल की पार्टी जिसके 8 लाख मेंबर हैं, जो धरने देते हैं और मुजरे करते हैं डी चौक में, और जो रातों को पहरे देते हैं लाहौर में और वहाँ पे शुगर लगाते हैं और तमाशे करते हैं। और जब इलेक्शन होता है तो पेशावर भी ठीक है, कैपिटल है, अगर हो तो KPK के एक छोटे से गाँव चमकनी में, जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना, चलो वो भी तस्लीम शुदा है, पाकिस्तान का इलाका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा, वो जो 50 लोग मुंतखब हुए हैं बिला मुकाबला, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स तो जमा करवाए होंगे ना, वो नॉमिनेशन पेपर्स ही दिखाते हैं। अच्छा, वो नॉमिनेशन पेपर आपने इलेक्शन अनाउंस किया तो वो उसको अपनी वेबसाइट पे या अपने जो ऑफिशियल पेज है उस पर डाला होगा, वो दिखा दें कहें। कुछ भी दिखाने में नाकाम रहे और 13 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान जो रिसेंटली अभी मेंबर हैं और बानियान में शामिल थे, उन्होंने कहा जी हम तो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, हम गए, हमें ना किसी ने दफ्तर नॉमिनेशन पेपर दिया, ना कोई वेन्यू बताया। ऐसी सूरत हाल में जिसको वो कन्फ्रंट भी नहीं कर सके, और क्या फ़ैसला आना चाहिए था या आ सकता था, फ़ैसला आ गया है। और उस फ़ैसले के बाद PTI के अरकान को इंतखाबी निशानात अलॉट हो गए हैं। उस फ़ैसले के बाद PTI, सॉरी माज़रत खाऊँ, पहले भी पीपल्स पार्टी बोल गया, PTI के अरकान को इंतखाबी निशानात अलॉट हो चुके हैं और PTI बतौर पार्टी अब इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त से डीलिस्ट हो चुकी है। तो उसको बतौर पार्टी बल्ले का या बैट का निशान तो नहीं दिया जा सकता था। बाकी जो निशानात अवेलेबल थे उनके तमाम उम्मीदवारान को दे दिए गए। उस पर अब वो इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़ने के लिए जो कैंपेन है वो करें, अदलिया को मतून ना या मलाइन ना करें। और चीफ जस्टिस की शान में मज़ीद गुस्ताखी अगर की तो इन वकला का कहना है कि फिर वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये इस्तदा की कि जो लोग नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि ये जो फ़ैसला हुआ है, क्या ये फ़ैसला ऐसा होना चाहिए था कि एक पार्टी को उसके इलेक्शन राइट से ही डिप्राइव कर दिया जाए। तो वो वकला का कहना था, सदूर का, कि अखलाक़ी तौर पे तो ये बनता था कि PTI को बैट का निशान दिया जाता, लेकिन कानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश नहीं थी। जब कानूनी तौर पर PTI अपना इलेक्शन साबित नहीं कर सकी तो फिर कानूनन जो अब अदालतें अखलाकियात पर फैसले नहीं करती, कानून के मुताबिक फ़ैसले करती हैं। अब अगर बात यह रह गई है कि क्या मुल्क में डेमोक्रेसी इस तरह से फ़रोग़ पाएगी, तो क्या
دوسرا سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایک پارٹی جو اپنی ہی پارٹی کے اندر اپنے ہی آئین پر عمل درآمد نہیں کر پا رہی، اپنے قوانین کو فالو نہیں کر پا رہی، اس کے ہاتھ میں پورا ملک دیا جا سکتا ہے کہ وہ ملکی آئین اور قوانین کی بھی دھتیاں بکھیرتی پھرے؟ اگر اس لاجک کے تحت دیکھا جائے تو اور قانون کے مطابق فیصلہ دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ 100% درست ہے۔ ان سے سوال کیا گیا، ایک سینئر صحافی نے سوال کیا کہ کیا بلے کے نشان کے حوالے سے عدلیہ، الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی اب ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ایک پیج پر ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نہیں، اسٹیبلشمنٹ پو والا، جس کو استعارتاً اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، ایک پیج پر ہے، جس پر جو قلب حسن تھے صدر، وہ پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ کب پاکستان میں کب پہلا الیکشن جو ہے آزادانہ اور منصفانہ ہوا ہے، کب اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت الیکشنز میں نہیں رہی؟ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا یہ ہم سب جانتے ہیں، اور نہ ماضی میں کوئی الیکشن شروع ہوا، نہ آئندہ کی ایسی کوئی الیکشن کی توقع ہے جس میں کسی اسٹیبلشمنٹ کی اور ادارے کی مداخلت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بات کرنی ہے تو اس عمل کے خلاف کی جائے، اس عمل کو تطہیر کیا جائے، نہ کہ عدلیہ کو ملائن کیا جائے یا ان کو برا بھلا کہا جائے۔ ایک ادارہ جو رہ گیا ہے، جس کا کام قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہے، اس کو اگر ہم اس طرح سے ڈیگریڈ کر دیں گے تو پھر معاشرے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہنا تھا کہ یہ ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جس کا جی چاہے اپنے فیصلوں پر فیصلہ پسند آئے تو اٹھ کر عدالت کی شان میں گستاخی شروع کر دیں۔ یہ پریس کانفرنس کی تمام وکلاء نے آج سپریم کورٹ بار میں، جس میں صحافیوں نے بھی بھرپور طریقے سے شرکت کی اور بہت سخت اور تو تیز سوالات ہوئے اور ان کے جوابات وکلاء نے دیے۔ وکلاء نے وعدہ کر دیا کہ وہ بالکل اس رویے کو ٹالریٹ نہیں کریں گے کہ پی ٹی آئی کے سینئر وکلاء جو ہیں وہ اٹھ کر چیف جسٹس کو نام لے کر مابین کی گالیاں دینی شروع کر دیں، اور انہوں نے متنبع کیا کہ یہ سلسلہ روکا جائے ورنہ سپریم کورٹ بار اور اس کی تنظیمیں راست اقدام کریں گے۔ ناظرین، یہ تو تھی آج کی صورتحال۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ وکلاء، پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں یا پی ٹی آئی کے ٹرولرز، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں یا یہ والے وکلاء وسطی اختیار کرتے ہیں، یا یہ جنگ جو ہے صورتحال ایک جنگ کی صورت اختیار کرتی ہے۔ جو بھی صورتحال ہوئی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ راشد حبیب کو راشن پاکستانی سے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔